प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने दिया बड़ा बयान के दौरान कहा कि विपक्ष जिस तरह से धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। कहा कि शासन के निर्देशन में आने वाले धार्मिक कार्यक्रम नवरात्रि के पर्व पर सभी मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे। और क्या कुछ कहते दिखे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार मैं समझता हूँ कि 2019 का कुंभ का कार्यक्रम देश और विदेश के जिन श्रद्धालुओं ने देखा है, उसमें भागीदारी की है, वो अच्छी तरह खुद महसूस किए हैं। वो उससे ज़्यादा स्वच्छ, उससे ज़्यादा शांतिप्रिय, उससे ज़्यादा व्यवस्थित कार्यक्रम कभी हुआ नहीं है। और 2025 का जो कुंभ होगा वो ऐसा ऐतिहासिक कुंभ होगा। वो अर्ध कुंभ था, ये पूर्ण कुंभ है। और पूर्ण कुंभ की जो तैयारियां हैं, उस समय 25 करोड़ श्रद्धालुओं की आवक हुई थी। इस बार हम लोग 50 करोड़ हुई थी। 50 करोड़ की श्रद्धालुओं की आवक के दृष्टिगत सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियां, सारी सुविधाएं व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए न सिर्फ हमने तात्कालिक बल्कि पिछले वित्तीय वर्ष से ही बजटीय व्यवस्थाओं से लेकर सारे चाक चौबंद व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी देने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि सौभाग्य पूरे विश्व का है, पूरी दुनिया का, सनातन प्रेमियों का है, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों का है कि ऐसा अनूठा आयोजन, ऐसा धार्मिक आयोजन दुनिया के किसी देश में, किसी कोने में नहीं होता। जितना बड़ा आयोजन प्रयागराज की पवित्र धरती पर, त्रिवेणी के संगम पर आयोजित होने का काम इस बार 25 को होने जा रहा है। इसके लिए हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो इसके विरुद्ध टिप्पणियां करेंगे, उनकी मानसिकता स्वयं देश की जनता और सनातन धर्म को मानने वाले लोग, सनातन परंपरा और आदर्शों को मानने वाले लोग, उनके आचरण को खुद देख रहे हैं और उसका नतीजा वो स्वयं भोगने के लिए तैयार हैं। संसदीय विभाग की तरफ से सभी डीएमओ को एक निर्देश जारी किया गया है कि नवरात्रों में सभी मंदिरों पे धार्मिक आयोजन किया जाए, जिसका कि जो भी खर्च जो होगा वो संस्कृति विभाग बयान करेगी। इसी पे सपा और कांग्रेस इस पे निशाना साध रही कि एक ही धर्म के लिए ये सब कुछ क्यों। देखिए, जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी प्रतिष्ठित मंदिरों पर हम लोगों ने नवरात्रि के 9 दिन में तमाम धार्मिक आयोजन करने का हमारी मिशन शक्ति है, उसके अंतर्गत निर्णय लिया है। वहाँ भजन कीर्तन, देवी के कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो ये पूरे प्रदेश में आयोजन जिला पर्यटन संस्कृति परिषद के माध्यम से हो रहा है। इसके खिलाफ पिछले साल भी तमाम इसी तरह की जो टिप्पणियां कर रहे हैं ये लोग, पिछले साल भी उच्च न्यायालय गए थे और एक नहीं, दो नहीं, कई रिटे डालने का काम किया था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसे स्वीकार किया था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जिन परंपराओं को, जिन अवधारणाओं को मान्यता देने का काम किया गया है, उसमें देवी नवरात्रि को भी मान्यता दी गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी आधार पर हम लोगों के पक्ष में निर्णय आया था और माननीय उच्च न्यायालय ने इनका जो रिटें थी उनको खारिज करने का काम किया था। और मैं समझता हूँ इससे ज्यादा संकीर्ण मानसिकता, इससे ज्यादा तुष्टिकरण की राजनीति कोई हो नहीं सकती। जो लोग सनातन परंपराओं, आदर्शों और मूल्यों पर हमला करने का काम करते हैं, और इस कुचेष्टा को लास्ट ईयर भी न्यायालय ने भी खारिज किया था, देश की जनता ने भी खारिज किया था। तो इस बार भी सभी 75 जिलों में ये धार्मिक आयोजन बहुत ही धूमधाम से जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से मनाने का काम होगा। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी पर निशाना साधा है कि उनसे यूपी संभल नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर में जाके क्या करेंगे। ऐसे लोग जिन्होंने 17 से पहले का यूपी देखा हो, जिन्होंने 17 के बाद यूपी देखा ही नहीं हो, उनके बारे में क्या कहें। बोलो जरा, देख लें 12 से 17 के बीच में जो हालात उत्तर प्रदेश के थे, गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुर्म जाति अत्याचार, गुंडई का राज था। क्या वो भूल गए उस राज्य को? मुझे लगता है 7.5 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं देखा, जिसका बदला हुआ स्वरूप, जिसमें एक दंगा 7.5 साल में नहीं होता है। जहां उत्तर प्रदेश के बारे में पहले परफेक्शन था देश और दुनिया में, कहाँ के रहने वाले मैनपुरी के, जो कमरा नहीं देते थे, धर्मशाला में नहीं ठहराते थे, होटलों में नहीं ठहराते थे। आज उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया का सोच बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में अवधारणा बदली है। आज उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन बना है, विकास की शीर्ष ऊंचाई पे पहुंच रहा है। देश की
गिने चुने राज्यों में आर्थिक प्रगति के रास्ते में आगे खड़ा हुआ है। और हम समझते हैं कि आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में निवेश, देशी निवेशकों, विदेशी निवेशकों 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक प्रस्ताव है। 11 लाख करोड़ के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रस्ताव धरातल पर उतरे हैं, शिलान्यास हुआ है। इससे न सिर्फ आर्थिक प्रगति हुई है बल्कि तमाम लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर मिले हैं। युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है, स्वयं रोजगार के अवसर बढ़े हैं और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बन रहा है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। करैल में अभी डिप्टी सीएम का एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि 2-3 लोगों ने अपनी समस्या बताने का प्रयास किया था। उसमें 69,000 भर्ती के भी कुछ लोग थे, लेकिन पुलिस ने उल्टा उन्हीं का चालान कर दिया शांति भवन में। देखिए, लोकतंत्र में हम सब लोग जन समस्याओं में बैठे, सुबह से बैठे हम 9 बजे थे, यही सुन रहे हैं, एक एक आदमी को सुनते हैं। सभी हमारे नेता जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उसका भी एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। उसको एडॉप्ट करते हुए सुख शांति से हम लोग बैठते हैं, सुनते हैं और यथासंभव समाधान का प्रयास करते हैं। हमारे चाहे डिप्टी सीएम साहब हो या अन्य कोई मंत्री हो या अन्य चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग जनता के प्रति जवाबदेही को महसूस करते हुए जनहित में, लोक हित में, जनता के बीच में उपलब्ध रह करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का दोनों ही डिप्टी सीएम के प्रोग्राम में ऐसे लोग पहुंचे, क्या लगता है आपको कि मतलब कभी कभी कुछ विरोधियों की रणनीति भी तो होती है कि जाके कार्यक्रम में विघ्न बाधा और असुविधाजनक स्थिति पैदा करो, ये भी तो होता है। अखिलेश का ट्वीट भी